उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम मेंसुरेशन 2D और 3D से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं सभी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझने वाले हैं और उन फॉर्मूलों को याद करने वाले हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको फॉर्मूले पहले से याद हैं तो आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर, और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और मेरे साथ सभी फॉर्मूले को एक बार लिखते चलें ताकि फॉर्मूलों की एक अच्छी लिस्ट बन जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2D हमारी शेप से। जो हमारी 2D शेप्स होती हैं उनके पहले हम सारे फॉर्मूले करेंगे और फिर हम 3D शेप्स के सभी फॉर्मूलों को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सर्कल से। सर्कल कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें एक सेंटर होता है। ये जो सेंटर से ये दिख रही है आपको, ये कहलाती है इसकी सरकमफ्रेंस। तो ये सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है इसको आर से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसको पूरा कर दें तो ये हो जाता है हमारा डायमीटर। तो आप देख सकते हैं आर का जस्ट डबल हो जाएगा। तो जो डायमीटर होता है ये जस्ट होता है 2r। तो एक पहला फॉर्मूला गया कि सर्कल का जो डायमीटर होता है वो 2r के इक्वल होता है। अब हम आते हैं सरकमफ्रेंस पर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता दूंगा। इसको बोलते हैं एक वृत्त की परिधि। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को बोलते हैं वृत्त की परिधि। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू आर। तो ये हमारी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारे सर्कल के फॉर्मूले हो गए। इनके अलावा सर्कल से और कोई चीज नहीं पूछी जाती है। अब हम आते हैं अपने स्क्वायर पर। स्क्वायर कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और जो चारों साइड होती है ये इक्वल होती है। सपोज कर लेते हैं कि ये साइड हमारी ए है। तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर कहलाती है उसकी बाउंड्री। इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है। तो हम जानते हैं कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो इस प्रकार से अगर हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं तो हमें टोटल 4a की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, जो हमारी क्या हो जाएगी उस सॉरी जो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा उस स्क्वायर का। अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग का परिमाप। अब आते हैं वर्ग के क्षेत्रफल पर एरिया ऑफ स्क्वायर। ये होता है साइड का स्क्वायर। ये हमारा होता है साइड का स्क्वायर। यहां पर साइड ए है तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं हम। आई होप स्क्वायर के आपको ये फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे। एक चीज और होती है, अगर डायगोनल निकालना हो कभी हम स्क्वायर का, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है, यहां पर लिख देते हैं, ये यहीं पर लिख देते हैं अंडर रूट 2a। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये होता है हमारा अंडर रूट 2a। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सर्किल और यहां पर स्क्वायर के जो फॉर्मूले थे वो कवर हो गए। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें लेंथ और विड्थ होती है और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने मान लिया इसकी जो लेंथ है वो एल है और जो विड्थ है वो है बी। तो सबसे पहला फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो जो रेक्टेंगल होता है उसको हिंदी में आयत बोलते हैं। तो इस प्रकार से आयत का जो परिमाप होता है वो होता है, देखो अगर ये एल है तो ये भी एल, ये बी है तो ये भी। तो कुल मिलाकर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो दो बार हमें एल चलना पड़ेगा और दो बार हमें बी चलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2l+b। ये हमारा हो जाएगा इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला। अगर हम एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
तो ये होता है हमारा L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। ये हमारा होता है लेंथ इंटू विड्थ, हिंदी में बोले तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया होता है। इसकी भी खास बात होती है कि इसमें भी डायगोनल होता है। तो अगर इस डायगोनल को देखें तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है जिसकी दो साइड क्या है, एल और बी। तो अगर हम हाइपोटेन्यूस निकालें तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा रेक्टेंगल का डायगोनल हो गया। तो इतने फॉर्मूले हमारे रेक्टेंगल में कवर होते हैं। अब हम आते हैं ट्राइंगल पे। अगर आप जल्दी जल्दी नहीं लिख सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, पूरे नोट्स इसके बना सकते हैं, पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं फॉर्मूले की। हम आते हैं ट्राइंगल पर। ये बेसिकली थ्री साइड्स की हमारी एक फिगर होती है। अब ट्राइंगल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूले तो पहले हम वो देख लेते हैं जो हर चीज पर काम कर जाए। सबसे पहले जो पेरीमीटर होता है वो तो हमारा सम ऑफ साइड्स होता है, सम ऑफ साइड्स। जो रेक्टेंगल का देखो रेक्टेंगल में जो साइड्स होती हैं वो अलग अलग लेंथ की हो सकती हैं, और अलग अलग लेंथ के कंपेयर कंपेयर करें तो अलग अलग उसके टाइप बन जाते हैं, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल और हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर पेरीमीटर निकालना है तो ये सम ऑफ साइड्स होता है। एरिया निकालना है, अगर स्केलेन ट्राइंगल है तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। सपोज करो ये साइड ए, ये बी और ये सी है, तो सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ता है। तो एस होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी वाई टू। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला का वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्केलेन ट्राइंगल के लिए। जब टाइप यहां पर चेंज होता है तो अलग अलग टाइप के ट्राइंगल आते हैं, उसमें से मैं कुछ खास फॉर्मूले आपको बता देता हूं। जैसे अगर हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसमें तीनों साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। तो अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए हो जाएगी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। तो इसका इसके एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं भी इसका यूज हम कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अब हम बढ़ते हैं आगे ट्रापेजियम की ओर। देखिए पैरेललोग्राम और रोम्बस वगैरह जो होते हैं इनमें एरिया के बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम उनके जो मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले हैं उनको यूज नहीं करते। अब हम आते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ट्रेपेजियम होता क्या है, बेसिकली एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ साइड, अपोजिट पेयर की साइड जो रहेगी वो पैरेलल रहेगी। तो हम मान लेते हैं जैसे ए बी सी डी, ये हमारा ट्रेपेजियम है। इसमें ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के। तो ये ट्रेपेजियम की खास बात होती है। और ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको इसी प्रकार से बना देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2, यहां नीचे लिख देते हैं, यहां बनेगा नहीं, इसको लिख देते हैं नीचे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब समांतर भुजाओं का योग, इनटू में हाइट। हाइट होती है हमारी जो पैरेलल जो लाइंस होती है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारी एच होती है हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये हमारे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। अब हम आते हैं रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन एक ऐसी फिगर होती है जो कि इक्वल 6 साइड से मिलकर बनी होती है। ये जो रेगुलर हेक्सागन होता है वो इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है। ये 6 की 6 साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं।
तो इसका जो एरिया होता है वो भी निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें तीन, इसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। तो अगर हम इसको देखें यहां से डायगोनल बनाएं, तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 6 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है। और इनकी खास बात ये होती है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल होते हैं। तो जो रेगुलर हेक्सागन वो एक प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है 6 इक्विलेटर ट्राइंगल का। वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 6 इक्विलेटर ट्राइंगल का। और हम जानते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया, तो अगर हमें रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला निकालना है तो वो हो जाएगा 6 इंटू इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया। अगर इसकी साइड ए है तो ये सभी ए हो जाएंगे आपस में, ये सभी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे हमारे, और ये पूरे इक्विलेटर ट्राइंगल बन गए। तो 6 इंटू एक इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया, तो 1 3/4 इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ये 3, तो 3√3/2 ये हमारे हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला है। ये इस प्रकार से हमने जो 2D शेप्स थी इनके एरिया और इनके पेरीमीटर के फॉर्मूले कवर कर लिए। अगर इसका पेरीमीटर देखें तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, 6A, 6A, क्योंकि हमें तो बस साइड्स का सम निकालना है। यहां से चलेंगे जब वापस यहां पर आएंगे तो हम 6A की डिस्टेंस यहां तक कवर कर चुके होंगे। तो आई होप आपको 2D जो शेप्स थी इनके सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। अब हम आते हैं अपने 3D फिगर्स की ओर। जो 3D फिगर्स होते हैं इनके फॉर्मूले, इनमें थोड़े ज्यादा फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, और ये कंपैरेटिवली थोड़े से टफ होते हैं, हालांकि होते इजी हैं। अगर हम 2D से कंपेयर करें तब लगते हैं हमें। तो हम आते हैं सबसे पहले स्फीयर पे। देखो ड्राइंग हम एक जैसी बनाते हैं, ये सर्कल है, यही स्फीयर है, सिर्फ ड्राइंग के लिए एक जैसा होता है। लेकिन मैं बता दूं जो सर्कल होता है वो 2D होता है, मतलब आप एक पेज को डायरेक्ट सर्कल में कट करते हैं, उसको वैसे पकड़ते हैं तो वो चिपक जाता है हाथ से। तो जो ये और जो स्फीयर होता है ये होती है हमारी बॉल, एक प्रकार से बॉल, जैसे हमारी अर्थ वो स्फीयर है। और हम सिर्फ यहाँ पे एक पेज को काट देते हैं तो वो हमारा सर्कल बन जाता है। तो जो स्फीयर होता है वो हमारी एक प्रकार से बॉल होती है, एक प्रकार से ऐसी बॉल। तो इसमें क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले जब भी हम किसी सरफेस को टच करते हैं और टच करने पर हमें वो घुमा होता है, जैसे हम इस बॉल को पकड़े तो बॉल को पकड़ने पर कुछ ऐसी, अगर हम पेन को देखते तो पेन की जो सरफेस है वो ऐसी कुछ है, तो इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CSA। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, हम इसको पूरा लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और आगे मिलेगा हमें TSA, तो हम उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। जब CSA की बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। जो सदर जो हमारी सरफेस घुमावदार होती है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। और जो टोटल सरफेस होती है मतलब एक ऐसी फिगर जिसके हम मतलब जहां जहां हम उसको पेंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस। तो दो मिलेंगे CSA और TSA। तो हम स्फीयर से अपना स्टार्ट करते हैं। अब जो स्फीयर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ CSA होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ घुमावदार सरफेस ही होती है, वहां उस स्फीयर में कहीं भी हमें फ्लैट सरफेस देखने को नहीं मिलती। तो जो स्फीयर होता है CSA ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। अगर इसकी जो रेडियस है वो r है तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA होगा वो होगा 4πr²। ये पहला फॉर्मूला। इसमें वॉल्यूम होता है, क्योंकि जो 3D फिगर्स होती हैं उनमें वो वॉल्यूम को कंटेन करती हैं। जो 2D फिगर होती हैं उनका वॉल्यूम नहीं होता है। जो 3D फिगर्स होती हैं वॉल्यूम कंटेन होता है। जैसे अगर स्फीयर है उस पर हम एक ओरिफाइस छेद करके उसमें पानी भरें तो अंदर पानी चला जाएगा। तो इनमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है हमारा 4/3 पाई r²। याद रखना है जब पेरीमीटर की बात आती है तो उसमें एक ही लेंथ का यूज किया जाता है, मतलब लेंथ में कभी मल्टीप्लाई नहीं होता दूसरी लेंथ का। और इसकी जो जो सॉरी एरिया होता है
तो एरिया में हम स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि यहां पर जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। देखो जब भी पेरीमीटर रहेगी, यहां पर लिख देता हूं मैं, पेरीमीटर की जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर या मीटर होगी, और जो एरिया रहेगा, एरिया की जो हम यूनिट लेंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर लेंगे, और जो वॉल्यूम रहेगा उसको हम लेंगे सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में लेंगे। ये हमारी यूनिट रहेंगी। तो जो इसकी यूनिट इसमें पावर 3 इसलिए आती है क्योंकि इसमें सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो ये हमारे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा हेमिस्फीयर। अगर हम स्फीयर को जस्ट बीच में से कट कर देते हैं तो हमारी जो फिगर बन के आती है उसको हम बोलेंगे हेमिस्फीयर। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब हम देखते हैं हेमिस्फीयर के कितने फॉर्मूले होते हैं। हेमिस्फीयर हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, जस्ट स्फीयर का आधा। अब हम इसको आधा करते हैं तो ये जो सरफेस दिख रहा है ये होती है हमारी कर्व्ड सरफेस, और ये जो नई चीज देख रहे हैं आप ये जस्ट स्फीयर होता है। इसको जब काटते हैं तो एक स्फीयर, सॉरी यहां पर सर्किल निकल आता है हमारा, यहां पर जस्ट ये क्या होता है हमारा सर्किल होता है। तो ये एक नई सरफेस, जब भी हम किसी फिगर को कट करते हैं, किसी से को कट करते हैं तो वो उसमें क्या होता है, उसके सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो यहां पर ये एरिया बढ़ जाएगा और ये इसका एक सर्कल एक्स्ट्रा बन जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ये होता है हमारा 2 पाई r स्क्वायर। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि यहां पर सिर्फ इस सरफेस को काउंट करते हैं और ये जो सरफेस रहेगी वो जस्ट उस स्फीयर को आधा करने पर बनी है। इसमें ये एक्स्ट्रा सरफेस होती है, इसमें हम टीएसए भी निकाल सकते हैं। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है हमारा, देखो 2 पाई स्क्वायर इसका सरफेस एरिया और ये सर्कल है, इसकी रेडियस r होगी। तो 2 पाई r स्क्वायर में जस्ट हमें पाई r स्क्वायर एक सर्कल के एरिया को ऐड करना है, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई r स्क्वायर। तो आई होप आपको इसका जो टीएस है वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये होता है हमारा जस्ट स्फीयर के वॉल्यूम का आधा, उसका होता है 4/3, इसमें रहेगा 2/3 पाई आर का क्यूब। लेकिन क्यूब रहेगा क्योंकि इसके जो वॉल्यूम होता है उसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब होती है। अब हम आते हैं क्यूब पर। इसको आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बारी आती है क्यूब की। क्यूब क्या होता है हमारा, 6 स्क्वायर को हम मिलाकर एक ऐसी शेप बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारा क्यूब है, इसमें सभी जितनी भी ये साइड्स हैं ये सब क्या है, इक्वल है। तो इसकी साइड हमने मान ली ए, तो ये इसकी साइड हो गई। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे इसका एरिया, ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जहां जहां हम उसको पेंट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये चीज क्या है, ये एक स्क्वायर है और वो सेम इसमें आजू बाजू से भी रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी 6 फेसेस होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फेस, और हर फेस स्क्वायर होती है। जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो एक, देखो एक सरफेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि वो सॉरी ए स्क्वायर क्योंकि वो स्क्वायर है, और ऐसे 6 सरफेसेस में है तो 6 a स्क्वायर। ये इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद इसमें आता है LSA, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। इसको पूरा लिख लेना, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया होता है मतलब कि हमें सिर्फ ऊपर वाले को और नीचे वाले को छोड़ देना है, बाकी आजू बाजू ये 4 दीवार जो होती हैं इनका एरिया लेना है।
तो ये LAC इसका हो जाएगा 4A²। ये हमारा LAC हो जाएगा क्यूब का। अगर हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है हमारा AQ, मतलब बोले तो साइड का क्यूब। साइड का जस्ट हमें क्यूब करना है और हमारा इसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला बन जाता है क्यूब के। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड होता है, इसमें जो इसकी लेंथ होती है, जो विड्थ होती है और जो हाइट होती है, ये तीनों डिफरेंट होती हैं। ये ऐसा होता है कि तीन अलग अलग प्रकार के रेक्टेंगल को हम जोड़कर इसको हम यहां पर क्यूबॉइड बना सकते हैं। तो ये इसको मान लेते हैं लेंथ L है, ये होती है, ये विड्थ होती है B और ये हाइट होती है H। तो सबसे पहले इसका निकल के आता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, यहां पर देखें तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, L इंटू एच। ये क्या हो जाएगा, L इंटू एच, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, LH। अगर हम नीचे वाली का देखें तो ये L इंटू बी, LB। और अगर हम इस साइड वाले का देखें तो ये हो जाएगा B इंटू एच। और ये जस्ट डबल है, जो सामने साइड वो जस्ट पीछे है, जो ऊपर है वो जस्ट नीचे, और जो साइड लेफ्ट है वो साइड राइट में है। तो ये सब डबल होंगे, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। ये हो जाएगा। अगर हम इसका LAC देखें, लेटरल सरफेस एरिया, तो हमें जस्ट ये चार साइड लेनी, साइड साइड की, तो ये क्या हो जाएगा, LH, और LH का जस्ट पीछे तो 2LH हो जाएगा। ये साइड देखा तो ये BH है और जस्ट राइट में भी है तो प्लस BH हो जाएगा। ये हमारा LAC हो जाएगा क्यूबॉइड का। अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा इसका L इंटू बी इंटू एच। ये लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, सॉरी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई होप आपको क्यूबॉइड समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसमें इसका डायगोनल भी होता है, सॉरी इसमें इसका डायगोनल भी होता है, डायगोनल का अलग फॉर्मूला होता है। क्यूब में मैं डायगोनल बताना भूल गया था, जो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है यहां पे लिख देता हूं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है वो √3a² होता है, सॉरी √3a। जो इसमें डायगोनल होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये भी हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं कोण पर। अब हम आते हैं कोण पर, या कौन से पहले सिलेंडर पढ़ना थोड़ा आसान रहेगा, पहले हम सिलेंडर देख लेते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर कुछ इस टाइप से होता है हमारा। ये जो पेन है हमारा, ये पेन भी एक सिलेंडर का ही एग्जांपल है। ये जस्ट ये जो सरफेस होती है ये कर्व्ड सरफेस होती है सिलेंडर की। ये तो इसमें सबसे पहले ये रेडियस होगी और ये हाइट होगी। ये रेडियस होती है और ये हाइट होती है। तो अगर हम इसमें CSA देखें, सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर, ये होता है हमारा 2πRH। अब ये क्यों होता है, अगर हम इसको यहां से कट करें और इसको जस्ट फैलाएं तो ये जो लेंथ रहेगी ये 2πR होगी। ये लेंथ क्या होगी, 2πR, और इसको फैलाने से वो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो इसकी जो हाइट रहेगी या विड्थ हो जाएगी वो H हो जाएगी, तो 2πRH ये इसका CS हो जाएगा। अगर हम TA से देखें, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये कर्व्ड में ये ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल ऐड करना पड़ेगा। तो 2πRH में हम ऐड कर देंगे 2πR²। तो 2πR यहां से कॉमन आ जाएगा, 2πR, ब्रैकेट बचेगा R प्लस H, यहां से एक R बचेगा और यहां से H बचेगा। तो इसका जो TS रहेगा वो हो जाएगा 2πR ब्रैकेट में R प्लस H। अब हम देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है हमारा πR²H। ये क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर πR²H। इसको आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये हमारा पाई स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ बेस।
तो ये होता है एरिया ऑफ बेस, और एच क्या है, हाइट, तो इनटू हाइट। तो आपको कभी कभार ये इस्तेमाल करने बहुत आता है कि एरिया ऑफ बेस दे देगा और हाइट दे देगा और आपसे वॉल्यूम पूछेगा, तो कभी कभी क्या करने लगते हैं कि एरिया ऑफ बेस से बच्चे आर की वैल्यू निकालते हैं और फिर इसमें रखते हैं, जबकि हम एरिया ऑफ बेस में डायरेक्ट हाइट का मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सिलेंडर कवर हो गया है यहाँ पर। अब हम आते हैं कोन पर। अब हम आते हैं कोन पर। जो कोन होता है वो हमारा इस प्रकार से होता है। यहां पर ये जो हो सॉरी यहां पर ये रेडियस होती है, ये कोन की हाइट होती है, और ये होती है कोन की स्लांट हाइट, ये होती है स्लांट हाइट। तो इस प्रकार से हमारा कोन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सीएसए। सीएसए ऑफ कोन ये होता है हमारा पाई आर इंटू एल। पाई रेडियस इंटू इसकी स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट का भी फॉर्मूला होता है। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम आते हैं इसमें टीएसए पर। टीएसए ऑफ कोन, इसका जो टीएस होगा मतलब हमें जस्ट ये कर्व्ड सरफेस जो कि हमारा पाई आर एल है, इसमें हमें जस्ट इस सर्किल के एरिया को ऐड करना है, तो ये हमारा सी टीएसए बन जाएगा। तो ये पाई आर एल प्लस, यहां पर यहां कर देते हैं, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई और आर कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा आर प्लस एल, या पाई आर एल प्लस आर, ये इसका टीएसए का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो जो पाई आर स्क्वायर एच था, ये था हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम, और सिलेंडर के वॉल्यूम को जस्ट 1/3 करना पड़ता है और हमारा कोन का वॉल्यूम आ जाता है। तो आप सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूले से कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि हमें सिलेंडर के वॉल्यूम की जो वॉल्यूम है उसको जस्ट 3 से डिवाइड करना है और हमारा जो कोन का वॉल्यूम है वो निकल कर आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और सिलेंडर तक हमारा कंप्लीट हो गया। फ्रस्टम ऑफ कोन पर आते हैं अब हम। फ्रस्टम ऑफ कोन, देखो अगर हम सिलेंडर सॉरी जो कोन है इसको यहां से कट कर देते हैं तो हमें कुछ ऐसी शेप देखने को मिलेगी, इस प्रकार से शेप देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें यहां पर रेडियस कुछ और होगी, यहां पर रेडियस कुछ और होगी। सपोज करो यहाँ की रेडियस R1 है, यहाँ की रेडियस R2 है, इन दोनों की जो डिस्टेंस सॉरी हाइट है वो h है, और जो ये हाइट है इसको सलांट हाइट बोलेंगे, इसको L है। तो सबसे पहले जो CSA होता है, CSA ऑफ फ्रस्टम, ये होता है पाई आर सॉरी ये होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ये फ्रस्टम का जो CSA होता है वो होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। इसका जो TSA होगा, TSA, ये हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू में एल प्लस, देखो यहां का एक सर्कल एक्स्ट्रा यहां पर आ जाएगा और एक सर्कल यहां पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा टीएसए ऑफ फ्रस्टम। अब हम आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ये होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, बड़ी मुश्किल से याद होता है, लेकिन यही इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। ये हमारा फ्रस्टम यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रिज्म क्या होता है, और फिर प्रिज्म के हम फॉर्मूले देखते हैं। प्रिज्म एक एक ऐसी शेप होती है जिसमें कर्व्ड सरफेस ना हो
और नीचे से लेकर ऊपर तक सेम शेप हो। मतलब जैसे अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और एक ऊपर ट्राइंगल ले लिया हमने और इसको जस्ट ज्वाइन कर दिया, ये ऊपर से नीचे तक सेम शेप हो जाए। अगर नीचे मान के चलो स्क्वायर है और एक ऊपर स्क्वायर बना लेते हैं हम और इनको जस्ट ज्वाइन कर दिया, हालांकि स्क्वायर में थोड़ी दिक्कत आएगी बनाने में, इसको इस प्रकार से बनाते हैं हम। तो जो कोई भी शेप जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसी हो तो उसको हम बोलते हैं प्रिज्म। इनको क्या बोलते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म का जो बेस है वो ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग टाइप की शेप हो सकती है, हेक्सागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इसका एलएसए निकालना चाहें, एलएसए ऑफ प्रिज्म, ये होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। जो एलएसए होता है मतलब ये मतलब चारों तरफ का जो एरिया होता है वो होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ बेस, मतलब जो भी बेस इसका पेरीमीटर, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर, हेक्सागन है तो हेक्सागन का पेरीमीटर इनटू हाइट। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया देखें टीएसए ऑफ प्रिज्म, तो ये हो जाएगा हमारा एलएसए प्लस एरिया ऑफ टू बेस, एरिया ऑफ टू बेस। मतलब पहले हमें ये एलएसी निकालना है और फिर उसमें ये दोनों जो बेस कहलाते हैं इनको एरिया को ऐड कर देना है। तो एलएसी प्लस एरिया ऑफ टू बेस, ये इसका हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? टीएसए का। इसका वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम जस्ट सिलेंडर के जैसा होता है, इसमें भी वही लगता है कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये बन जाता है वॉल्यूम का फॉर्मूला किसके? प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब हम जल्दी से आते हैं पिरामिड पर और लास्ट फॉर्मूले को हम यहां पर खत्म करते हैं। अब हम आते हैं पिरामिड पर। जो पिरामिड होता है ये एक ऐसी शेप होती है कि मानो चलो कोई भी तुम्हारा एक बेस रहेगा और जस्ट ये ऊपर तक जाएगा और एक पॉइंट पर ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा, यहां पर सॉरी सिंक हो जाएगा ये इस प्रकार से। तो ये इसकी हाइट होती है और यहाँ पर बीच में आकर हाइट हो सकती है। इसका बेस कैसा भी हो सकता है, बस बेस रहेगा नीचे और ये ऊपर से जाकर यहाँ पर एक वर्टेक्स पर समा जाएगा यहाँ पर ये। तो इसको ऐसी शेप्स को हम बोलते हैं पिरामिड। यहाँ पर हो सकता है ये स्क्वायर हो, ये स्क्वायर कुछ यहां से जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी हाइट कहलाती है। और अगर हम साइड से देखें तो यहाँ पर एक स्लांट हाइट भी होती है। ठीक है, ये जो हाइट रहेगी साइड से, अगर इस ट्राइंगल ये देखो ये शेप जो रहेगी ये ट्राइंगल की जैसे रहेगी, तो इसमें ये यहां तक जोड़ेंगे तो ये स्लांट हाइट कहलाएगी इसकी। तो इसमें सबसे पहले एल एस ए होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। अब जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है हमारा इसमें, और इसकी खास बात होती है इसमें ये सब ट्राइंगल्स ही ट्राइंगल्स होते हैं, कर्व्ड सरफेस नहीं होती। किसी भी शेप को देख ले हम, जब उसको एक एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे तो जितनी भी साइड से जो भी बनेगी, जितनी भी शेप्स बनेगी वो सब क्या होंगी? ट्राइंगल्स होंगी, यहाँ पे सॉरी ट्राइंगल्स होंगे जितनी भी फिगर रहेंगी हमारी। तो ये हमारा एलएसए हो गया। टीएसए क्या हो जाएगा? बस ये एलएसए प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। उसमें हमने लिखा था प्रिज्म वाले में कि एरिया ऑफ टू बेस, इसमें एक ही बेस होता है इसलिए हम इसमें लिखते हैं एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम देखो जो कोन था उसमें 1/3 करते थे, उसमें भी एक समानता थी कि वो भी क्या होता था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाता था ऊपर। तो यहां पर भी वही हो रहा है, तो हमें जस्ट क्या करना है, जो प्रिज्म का फॉर्मूला है उसमें 1/3 कर देना है, 1/3 यहां पर एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जो हमारा प्रिज्म था उसमें हमने क्या लिखा था? एरिया इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पर जो पिरामिड है इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जस्ट प्रिज्म का 1/3 करना पड़ता है और हमारे जो पिरामिड है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाता है। तो आई होप आपको जितने भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे
वो सारे के सारे कवर हो गए होंगे और अच्छे से याद भी हो गए होंगे। अगर आप इसको बार बार रिपीट करके देखते हैं तो आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाएंगे। अगर नोट्स बनाई है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको अभी पूरे याद हो गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।